Hello everyone, welcome back to my channel and I'm your host Avantika and welcome to the next chapter of learning Figma. Okay, so last time we have learned that इस side of part का हमारे Figma फाइल के अंदर कि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है एंड कैसे कैसे हमारी हेल्प कर सकता है. So now let's start learning this part because ये बहुत important part है and seriously I don't think so कोई भी ये part miss करना चाहेगा. ठीक है, so ये बहुत important part है and I feel सबको आता है ये part क्योंकि ये एक ऐसा part है जो कोई miss नहीं करना चाहेगा. Okay, so let's get started. So these are tools, important tools. So आपको यहाँ पर एक मूव टूल मिल जाएगा जो कि इस टाइम पे मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ. एंड व्हेन यू टैप ऑन दिस ड्रॉप डाउन सो आपको 3 और ऑप्शन मिल जाते हैं. वन इज़ हैंड टूल. हैंड टूल होता है, वैसे सबको आई फील पता ही होगा, हैंड टूल भी सेम ही चीज़ के लिए होता है. बस हैंड टूल का ये होता है कि वो कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकता. यू कैन जस्ट मूव इट. ऐसे आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो. सो ये उनके लिए बहुत इजी रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका पूरा फाइल, पूरा पेज भरा हुआ है काम से. सो दे डोंट वांट टू मिस विद एनी ऑफ देयर वर्क. ओके, सो जिनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, अगर मैं ऐसे ऐसे करते रहूँगी, कहीं पे कुछ ऐसा हो गया फिर, सो इस वजह से कुछ मिसहैप ना हो तो लोग हैंड टूल यूज़ कर लेते हैं कि हैंड टूल यूज़ कर लो. एंड इफ़ यू कैन सी देयर आर शॉर्टकट कीज़ एज वेल जो कि मैंने भी अभी जस्ट यूज़ किया था, इफ़ एनीबडी नोटिस. सो H इज स्टैंड फॉर हैंड टूल एंड K इज स्टैंड V इज स्टैंड फॉर मूव टूल और स्केल आ जाते हैं अब. ओके, सो स्केल का काम ये है, लाइक हर एक चीज़ को स्केल करना, मेजर करना एंड ऑल. ठीक है, सो अभी इस चीज़ को साइड रखते हैं. स्केल वैसे ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है, ज़्यादातर यूज़ होता है मूव एंड हैंड टूल. ओके, नेक्स्ट आ जाता है, ये है हमारा फ्रेम सेक्शन. सो इसमें आ जाता है फ्रेम, सेक्शंस एंड स्लाइस. फ्रेम होता है जहाँ से हम अपने काम के लिए हम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं. कुछ टेम्पलेट्स हमें ऑलरेडी दे रखे होते हैं, प्रीमेड टेम्पलेट्स, कि फ़ोन के लिए, टैबलेट्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, वॉच के लिए, पेपर के लिए. पेपर इन द सेंस जस्ट एक हमें एक शीट दे देंगे वैसा. एंड सोशल मीडिया के लिए हमारे पास सोशल मीडिया के लिए भी है. अगर आपको कोई पोस्ट एंड ऑल क्रिएट करनी है, यू कैन क्रिएट अ पोस्ट. अगर आपको ट्विटर के लिए कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, आप यहाँ पे ले लो ये वाला, सिंपल. ठीक है, सो बहुत सारे हमारे पास ये मॉकअप्स होते हैं, इन्हें मॉकअप्स कहेंगे हम. मॉकअप्स का हो, फ्रेम का हो, जो भी सही लगे आप वो करो. एंड ये हमारे पास बहुत सारे होते हैं. अगर सपोज़ किसी को फ़ोन में अपना डिज़ाइन करना है, किसी को फ़ोन का है, सो दे कैन चूज़ एनी ऑफ दीज टेम्पलेट्स और फ्रेम और मॉकअप. ठीक है, अगर एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट पे करना है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर उनको और भी कोई दूसरे फ्रेम यूज़ करने हैं दे कैन यूज़. ओके, सो सपोज़ अब मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेस्कटॉप के लिए. लेट्स गो फॉर डेस्कटॉप. मुझे चाहिए अभी टीवी के लिए भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन टीवी के लिए आई डोंट थिंक सो किसी के पास प्रोजेक्ट मिलता है ऐसे. इट्स वेरी हार्ड टू गेन अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू टीवी. आप वाई फ्रेम्स के लिए कर सकते हो. लेट्स सी वाई फ्रेम ये. एंड यहाँ जाकर अगर आप बार बार ये चीज़ नहीं करना चाहते, जस्ट टैप ऑन योर दिस फ्रेम, टैप ऑन द राइट साइड, यहाँ जहाँ पे फ्रेम लिखा है, एंड यहाँ पर जाकर आप कर सकते हो. आपको जो भी मॉकअप सही लग रहा है, जो भी आपको फ्रेम या टेम्पलेट सही लग रहा है, आप वो यूज़ कर लो और वो यहाँ से स्वाइप हो जाएगा. नॉट स्वाइप, सॉरी, स्वैप. यप. सो आप अपना कोई भी सही लगे आपको टेम्पलेट, आप वो यूज़ करो. एंड यप, दैट्स इट. यहाँ से आप अपना फ्रेम चूज़ कर सकते हो. अगर आपने फ्रेम चूज़ कर लिया तो सबसे पहला आ जाता है, वेट लेट मी जस्ट डिलीट दिस पार्ट. ओके, हमारे पास एक
मोबाइल का है, एक हमने एक वाई फ्रेम का ले लिया। मुझे वाई फ्रेम नहीं चाहिए, एक काम करते हैं हम डेस्कटॉप ले लेते हैं। यस, हमने डेस्कटॉप ले लिया, ठीक है। सो ऐसे करके हम फॉर स्टार्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं चाहिए इनमें से, तो आप अपना खुद का भी फ्रेम आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास डायमेंशंस है सारी कि आपको इतने ही हाइट का, इतने ही साइज़ का आपको चाहिए फ्रेम, इतने ही साइज़ में हमें बनाना है। अगर आपको जो प्रोजेक्ट देगा, जो भी आपका क्लाइंट होगा, अगर उसने आपको ऑलरेडी एक डायमेंशन दे रखा है, अगर आपको विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, सो आप वो भी करके आप क्रिएट कर सकते हो। फ्रेम के आप अपने डायमेंशंस यहाँ से भी, राइट साइड में यहाँ पे दिख रहे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। सी, अगर आपको वैसे नहीं करने तो आप वैसे कर सकते हो। सेम फॉर हाइट एज वेल। ओके, सो यहाँ है फ्रेम्स। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शंस। सो सेक्शंस का अलग काम होता है, ये भी थोड़े फ्रेम्स की तरह ही होते हैं, लेकिन सेक्शंस इट्स लिटिल डिफरेंट, ठीक है। सो दिखेंगे फ्रेम्स की तरह, बट मेनली आप फ्रेम्स ही यूज़ करना। सेक्शंस बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज सेक्शंस का ये है कि इट्स वेरी इजी टू यूज़ व्हेन, जब आपके पास बहुत सारी स्क्रीन्स हो एंड एक स्क्रीन अलग से हो, सो आपको कनेक्ट करना हो अगर सारी स्क्रीन्स को, तब सेक्शन बहुत ईजी होता है काम के लिए, ठीक है। सेक्शंस वैसे लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। एंड स्लाइस होता है, अगर किसी भी चीज़ को आपको अगर 2 हिस्सों में करना है तो, लाइक अगर मैंने इतना कर लिया एंड देन उसके बाद यू कैन सी अ डॉटेड लाइन एज वेल, ठीक है। और मैं अगर सिर्फ स्लाइस पे टैप करूँ और इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो सिर्फ उतना ही हो जाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। ये है, तो मुझे बस उतना ही पार्ट मिलेगा। अभी मैंने स्लाइस हटा दिया, फ्रेम पे आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे शेप्स। हर टाइप के आपको शेप, एरो, लाइंस, सब चीज़ें मिलेंगी। एंड यहाँ से आप अपनी इमेजेस, वीडियो, अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऑलरेडी कोई वीडियो इमेजेस है, अब यहाँ से भी आप कॉपी एंड पेस्ट करके, डाउनलोड करके आप अपनी फाइल में डाल सकते हो। यहाँ पर शेप्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, यहाँ पे दिखाई भी थे, राइट। सो वो है। नेक्स्ट आ जाता है अब दिस, ये है पेन टूल एंड पेंसिल टूल। पेन टूल तब काम आता है जब आपको कोई अपने हिसाब का शेप बनाना हो, ठीक है। अगर आपको कोई अपने हिसाब का शेप बनाना हो तो तब बहुत अच्छे से काम आता है ये पेन टूल। सी, अगर मैं ओके, पेन टूल के साथ आपको ये और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कर्व करना है या कुछ करना है, ऐसे हो जाएगा। और अलग अलग शेप्स आप क्रिएट कर सकते हो। सी, तो ऐसे करके आप अलग अलग शेप टूल्स क्रिएट कर सकते हो। इनका मुझे लगता है शायद एक और अलग से ही बनाना पड़ेगा वीडियो, लेकिन हाँ, पेंसिल टूल इज़ सिंपल, आप पेंसिल की तरह उसे काम कर सकते हो। बट मुझे आज तक समझ नहीं आया पेंसिल वाला टूल कौन ही यूज़ करता होगा भाई, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, आप समझाने के तौर पर आप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कोई भी पेंसिल टूल यूज़ करता होगा, आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट टूल। आप टेक्स्ट अपना लिख सकते हो, यहाँ पर आपके पास सारे आ जाते हैं ऑप्शंस, टेक्स्ट से रिलेटेड, साइज़ एंड ऑल सब कुछ। सो ये जब हम करेंगे राइट हैंड साइड का, देन वी विल डू इट, ओके। सो यहाँ से अगर सपोज अभी इसका मेरे को बढ़ाना पड़ेगा साइज, सी, मैंने अपना नाम डाल दिया, फिर मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, साइज़ चेंज कर दिया, हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ये कमेंट सेक्शन। ओके, सो कमेंट सेक्शन, यहाँ पर अगर आप पे टू लो तो कमेंट सेक्शन के साथ साथ आपको एनोटेशन का भी आ जाता है एक ऑप्शन। वो मेरे वर्किंग प्रोफाइल पर है, मे बी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ एनोटेशन का काम। बट कमेंट का काम ये होता है जब एक ही फाइल में, मैं अपने वर्किंग प्रोफेशन में बता रही हूँ, जो मेरे जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जहाँ पर काम हम सब मिलकर करते हैं एक ही फाइल में, तो तब क्या होता है कि इतने लोग, मतलब
6-7 लोग एक ही फाइल में काम कर रहे हैं एंड बहुत लोगों के अपने अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। सो तब क्या होता है कि सपोज़ मैंने कोई एक डिज़ाइन क्रिएट करा, देन आई जस्ट लीव अ कमेंट कि आप मुझे सब लोग फीडबैक दो, सी गिव फीडबैक, आस्क अ क्वेश्चन और जस्ट लीव अ नोट ऑफ एप्रिसिएशन। आप कहीं पर भी उसे क्लिक करो एंड वी कैन से फीडबैक। तो जो भी इतने सारे लोग काम कर रहे हैं वो सब अपना फीडबैक यहाँ जाकर जब वो देखेंगे, क्योंकि सबके पास नोटिफिकेशन आ जाती हैं कि अवंतिका धर ने एक कमेंट छोड़ा है फीडबैक का इस फाइल पर और इस पेज पर, ठीक है। सो वी कैन गो एंड रिप्लाई बैक टू दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन कि आपका ये डिज़ाइन कैसा है, वो आप अपना फीडबैक दे सकते हो एंड सब कुछ, ठीक है। यहाँ से जाकर आप उसे रिजॉल्व भी कर सकते हो और ऐसे करके ये हट भी जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। एनोटेशन भी सेम होता है लेकिन वो लिटिल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्शंस। एक्शंस में आपके आ जाते हैं हर टाइप की चीज़ें जो जो आप यूज़ करते हो। थोड़े आई थिंक यहाँ पे एआई के ऑप्शंस नहीं है, ओके, क्योंकि ये फ्री है। सो यहाँ पे एआई से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप पेड टूल लोगे, पेड आप पैकेज लोगे अपना यहाँ पर फिग्मा का पेड वर्जन, सो आपको एआई के भी फीचर्स मिलेंगे। सो एआई फीचर्स में अलग होता है, आई विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो एज वेल। आ जाता है नेक्स्ट एसेट्स। एसेट्स वही है जो यहाँ पे मैंने आपको बताए थे, वही सेम एसेट्स ये वाले सेम चीज़ ही है। जो भी आप कंपोनेंट डिज़ाइन करोगे, जो भी आप अपना कार्ड डिज़ाइन करोगे, जो भी आप आइकन डिज़ाइन करोगे, आपने वो उसे कन्वर्ट करा कंपोनेंट में, सो आपके वो सारे चीज़ें एसेट्स में यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्लगइन एंड विजेट्स। ओके, सो प्लगइन होते हैं, आप ये समझो प्लगइन्स एक ऐसे काइंड ऑफ अ टूल है, जैसे प्ले स्टोर में कुछ ऐप्स होते हैं ना हमारा काम थोड़ा इजी करने के लिए, सेम प्लगइन्स का भी वही काम है। वो ऐसे टूल्स है, वो ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमारा काम थोड़ा सा ना इजी कर देते हैं, ठीक है। जैसे पेंसिल कलर बेटा, ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस वन। हाँ, सो मैं आपको बताती हूँ जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये है कंटेंट रील। ये इतना यूज़ करता है, 1 मिलियन यूज़र्स है, मैं भी उनमें से एक हूँ। सो मैं आपको एक प्लगइन यूज़ करके दिखाई देती हूँ। अभी ओपन हो रहा है। ओके, सो इस प्लगइन में क्या है कि अगर मुझे कोई भी, ये होम में तो आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी, उसके अलावा भी है टेक्स्ट। कोई अगर टेक्स्ट चाहिए, जैसे बहुत लोगों को होता है ना कि लाइक हमें नेम चाहिए अलग अलग, लेकिन इतने नेम हमारे माइंड में तो है नहीं कि भाई हमें किन किन के नेम चाहिए। सेम इमेजेस भी, आइकन्स भी है, एंड हम अपने खुद के कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं अगर हमें अपना कुछ क्रिएट करके इसमें डालना है और अगर हमें ही अपना यूज़ करना है। सो वी कैन ऐड आवर ओन इमेजेस, आवर ओन टेक्स्ट स्टाइल एज वेल एज आइकन टू, ठीक है। अब जैसे इमेजेस करते हैं, मुझे अपने इस पर एक इमेज डालना है। सो यहाँ पर एंड लेट्स डू वन थिंग, इन दोनों शेप्स पर करते हैं, ठीक है। हाँ, एंड अब आ जाता है और रैंडम पर हमने क्लिक ही कर रखा है, वरना हमें साइन इन करना पड़ेगा। अप्लाई ऑल, सी 2 अलग अलग लोगों के इमेजेस आ गए। मुझे गूगल पर जाकर, क्रोम पर जाकर मुझे कोई पिक्चर डाउनलोड करनी नहीं पड़ी, कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। जस्ट आई ओपन दिस प्लगइन एंड मेरा काम हो गया। ये इतना ईजी है, ठीक है। सो दैट्स वाई प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स आपको यूज़ करना आ गए ना, आपका काम बहुत बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सो ये था। एंड नेक्स्ट आ जाता है, ये है हर इंसान के लिए अलग अलग है। अब मैं डिज़ाइन करना चाहती हूँ तो मैं इस कॉलम पर हूँ। जो लोग थोड़ा सा इलस्ट्रेशन साइट पर है, उनके लिए एक और ही फीचर लेकर आया है फिग्मा कि दे कैन जस्ट डिज़ाइन, सी इट्स अ पेन टूल बट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर है। यहाँ पे अलग अलग साइजेस एंड ऑल सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। सी हम इतने साइज़ का भी कर सकते हैं, इट्स गुड। इन सब पर तो मुझे एक अलग ही वीडियो शायद बनानी पड़े,
यप, सो ये है। सो जो भी इलस्ट्रेशन साइड पे है वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। मैं डिज़ाइन साइड पर हूँ, मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी। जो डेवलपर्स है वो ये वाले ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन हाँ ये पेड वर्जन नहीं है, ऐसा डेवलपर का नहीं होने वाला। जो मैं यूज़ करती हूँ वो एक्चुअली पेड वर्जन है, सो वहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन होता है। बैक टू डिज़ाइन मोड। यप, सो ये था पूरा इतना सा पार्ट जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे डिज़ाइन के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय।